हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एच ए पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने परसेंटेज के 4 पार्ट करवा दिए हैं और आज का जो अपना पार्ट रहेगा वह रहेगा परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। तो इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक परीक्षा में 1000 लड़के दिए गए हैं और 800 लड़कियां दी गई हैं। तो सबसे पहले लड़कों की संख्या कितनी दी गई है, यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 1000 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर 800 है। अब आपको यहाँ दिया गया है कि 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं तथा 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं और हमको बताना है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। अगर हमें अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर हम ये पता कर लें कि कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि इनका प्रतिशत कितना रहा होगा। तो सबसे पहले बॉयज़ कितने पास हुए हैं, बॉयज़ यहाँ पर पास हुए हैं 60%। अगर 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अगर 60% उत्तीर्ण है तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे और प्लस में 800 लड़कियां हैं जिनमें से 50% लड़कियां क्या हैं, उत्तीर्ण हैं। अगर 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं तो इसका मतलब ये है कि 50% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो ये जो यहाँ पर आएगा किसका प्रतिशत, ये संख्या किसकी आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी आपकी अनुत्तीर्ण लोगों की। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 10 को 40 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400, प्लस 8 को 50 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 400। 400 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। यानी कि 800 छात्र ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 800 है। अब हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो चलिए इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको रखना है और बटे में क्या रखना है, बटे में रखना है कुल छात्र। कुल छात्र यहाँ पर कितने थे, 1000 बॉयज़ थे और 800 क्या थी, गर्ल्स थी। यानी कि 1000 और 800 कितना हो जाएगा, 1800। कुल छात्र कितने हैं, 1800 हैं और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे 9 बार कटेगा और इसको 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा और 2 जीरो आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 बटे में 9। और जब हम इसको हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, शेषफल बचेगा 4 और 4 जीरो यानी कि 40, 9 चौके 36, फिर से 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कितना आ जाएगा, 44.44%। और ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का जो प्रतिशत होगा वह कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 44.4%। कितना हो जाएगा, 44.4%। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं और यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी गई हैं कि पास होने के लिए कम से कम कितने % अंक लाना ज़रूरी है, 40% अंक लाना ज़रूरी है। अब कोई एक प्रतियोगी ऐसा है जिसने 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। देखिए, एक प्रतियोगी है, इसने कितने अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी यह क्या हुआ है, फेल हुआ है। कितने अंकों से फेल हुआ है, तो 20 अंकों से फेल हुआ है। अगर ये इसको 20 अंक मिल जाते हैं, क्योंकि इसने 220 अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से फेल हो गया है, अगर ये वाले 20 अंक भी इसको मिले होते तो ये क्या हो जाता, ये पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक लाना जरूरी है, 220 प्लस में 20 यानी कि 240।
अगर ये प्रतियोगी 240 अंक लेकर आया होता तो यह क्या हो जाता, पास हो जाता। और हमसे बताया गया है कि पास होने के लिए कम से कम जो परसेंटेज है वह कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। परसेंटेज में अगर बताएगा तो 40% होना चाहिए, अंकों में अगर ला रहा है तो 240 अंक लाना होगा। यानी कि 40% बराबर कितना रखेंगे, 40% बराबर 240, क्योंकि ये भी पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज है और ये पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं। पास होने के लिए कम से कम 240 अंक लाना जरूरी है और 40% अंक लाना भी जरूरी है। तो 40% बराबर 240 हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 6। हमसे पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। अधिकतम अंक होता है हमेशा 100%। कितना होता है, 100%। अगर 1% बराबर 6 है तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 600। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना निकलेगा, परीक्षा का अधिकतम अंक 600 अंक होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। देखिए इसका अगर आपको फॉर्मेट एक बार समझ में आ जाता है तो यह प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट समझ लेना है कि ये प्रश्न किस तरीके से करने हैं। तो चलिए इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। यहाँ पर दो विषय दिए गए हैं, पहला विषय है हिंदी और दूसरा विषय है संस्कृत। पहला विषय कौन सा है, पहला विषय हिंदी है तो हमने हिंदी लिख लिया। और दूसरा विषय कौन सा है, दूसरा विषय है संस्कृत, तो हमने संस्कृत को लिख लिया। जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद लिखना है पास और क्या लिखना है, फेल। दो चीज़ें इस प्रकार से लिख लेनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना है हिंदी और संस्कृत और उसके बाद पास और फेल। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी और संस्कृत को एक बार साथ में लिखेंगे, यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत। इतनी चीज़ हमको लिख लेनी है। अगर ये नहीं लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने माइंड में लेकर भी चल सकते हैं कि हमने किस चीज़ को क्या माना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी में सफल छात्र 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, यानी कि 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं। तो हिंदी के सामने 60 लिखा और पास के सामने हमने क्या लिखा, 60 लिखा। इसका मतलब है कि हिंदी में कितने छात्र पास हुए हैं, 60% छात्र पास हुए हैं। अगर ये 60% छात्र इसमें सफल हुए हैं तो 40% क्या हुए होंगे, असफल भी हुए होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और 60-40 कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद दिया गया है कि 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45% छात्र किस में सफल होते हैं, संस्कृत में। तो संस्कृत के सामने हमने 45% लिख लिया। अगर यहाँ 45% छात्र सफल हुए हैं तो 55% छात्र क्या हुए होंगे, असफल हुए होंगे, क्योंकि 45 और 55 मिलाकर कितना बनेगा, 100। उसके बाद और आगे इसमें दिया गया है कि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। दोनों विषय यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत, दोनों विषय यानी कि हिंदी प्लस संस्कृत। और कितने सफल हुए हैं, 25% सफल हुए हैं, ऐसा आपको प्रश्न में दिया गया है। अगर 25% दोनों में सफल हुए हैं तो 75% क्या हुए होंगे, असफल हुए होंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसको देख लेना है। पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों विषय में असफल छात्र कितने हैं। दोनों विषय में असफल छात्रों का प्रतिशत, असफल छात्रों का प्रतिशत हमको बताना है। अगर दोनों विषय में हमें असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है तो सबसे पहले हमें असफल बताना है, तो असफल वाले को ही देखना है। क्या देखना है, असफल वाली लाइन हमें देखनी है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। 40 और 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह आएगा 5 और 4 और 5 9, कितना आ जाएगा, 95%। जो ऊपर दोनों को अलग अलग असफल दिया गया था उन दोनों को जोड़ लेना है। और उसके बाद ये जो 75 है, इन दोनों को इसमें से क्या करना है, घटा देना। 95 से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 और 9 से 7 जाएगा 2। तो दोनों विषय में असफल छात्र कितने हैं, दोनों विषय में असफल छात्रों का प्रतिशत होगा 20%। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तो पूछा गया था दोनों विषय में असफल छात्रों का प्रतिशत, तो हमने इससे निकाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों विषय में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या है, दोनों विषय में सफल छात्रों का प्रतिशत,
अगर दोनों विषय में सफल छात्रों का प्रतिशत पूछता तो हम पास वाले से निकालते हैं। 60 और 45 कितना हो जाएगा 105, और 105 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा। अब देखो दोनों विषय में कितने लोग पास हुए हैं, 80% लोग पास हुए हैं, और दोनों विषय में फेल कितने लोग हुए हैं, 20% लोग फेल हुए हैं। जोड़कर कितना बना, हमेशा 100 आता है। फेल और पास, फेल परसेंटेज जो होता है और पास परसेंटेज जो होता है उनका योग हमेशा कितना आता है, 100% आता है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 240 और ऑप्शन डी है 375। इसको भी उसी तरीके से हल करना है, सिर्फ तो करने का तरीका इसमें वही रहेगा। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है अंग्रेजी और दूसरा सब्जेक्ट है गणित। तो अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश हमने ई से लिख लिया, गणित यानी कि हमने एम से लिख लिया, और एक बार इन दोनों को एक साथ में लिखना है यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ। और इधर क्या लिखना है, सफल छात्र यानी कि पास हुए छात्र, और इधर लिखना है असफल छात्र यानी कि फेल हुए छात्र। तो इंग्लिश में कितने प्रतियोगी पास हुए हैं, इंग्लिश में 70% प्रतियोगी सफल हुए हैं। तो हमने पास के सामने 70% लिखा और 70, और इधर फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 70 है तो यहाँ कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। उसके बाद मैथ में कितने लोग सफल हुए हैं, 80%। तो हमने सफल यहाँ पर लिखा 80%। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा 20%। उसके बाद दोनों विषयों के बारे में क्या जानकारी दी गई है, दोनों विषयों के बारे में बताया गया है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो फेल के सामने अब की बार लिखना है, यानी कि 10% यहाँ आएगा। अगर यहाँ 10% आया है तो यहाँ पर कितना आएगा, 90% आएगा। अब देखते हैं कि 144 जो प्रतियोगियों की संख्या दी गई है कौन सी दी गई है, दोनों विषयों में सफल होते हैं। 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी जो 144 ये हमारी संख्या है, कौन सी संख्या है, दोनों विषयों में सफल लोगों की। तो हमें सफल लोगों में सबसे पहले इनका परसेंटेज निकालना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंटेज लोग सफल हुए हैं। तो 70 और 80 कितना हो जाएगा, 70 और 80 हो जाएगा 150। 150 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 144। 60% बराबर कितना हो जाएगा, 144। ये 60% 144 के बराबर हमने क्यों रखा, क्योंकि ये जो 144 संख्या है दोनों विषयों में पास लोगों की संख्या है और ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज बराबर हमने क्या रख लिया, संख्या रख ली। हमसे पूछा गया है कुल प्रतियोगियों की संख्या, तो कुल प्रतियोगियों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 100% होगी। तो हमको 100% का मान निकालना है। अगर इसको हम 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यानी 12 से ये 12 बार में कट जाएगा। 5% बराबर कितना आया है, 12। हमको निकालना है 100%। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा कर देंगे। अगर इधर 20 से गुणा कराया है तो इधर भी 20 से गुणा करा देंगे। तो 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा 24 और 1 0, यानी कुल प्रतियोगियों की संख्या कितनी होगी, कुल प्रतियोगियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 240, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। देखो यहाँ पर अनुपात दिया गया है लड़के और लड़कियों का, अनुपात कितना दिया गया है, 3:2, और परसेंटेज दिया गया है वयस्क लोगों का, और हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। किस प्रकार से इसको हल करेंगे, यहाँ पर लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है। किसका किसका अनुपात दिया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है, 3:2। अनुपात कितना है, 3:2 है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 0 बढ़ा लेंगे। 0 क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 2 0 बढ़ा लेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3:2 पहले भी था, अगर इसको हम हल करेंगे तो 3:2 अब भी रहेगा।
तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ हमने दो जीरो बढ़ा लिए हैं और ऐसा हम अनुपात में कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने % छात्र वयस्क नहीं हैं? हमें बताना है अवयस्क लोगों की संख्या। तो अगर 20% लड़के वयस्क हैं तो 80% लड़के क्या होंगे? 80% लड़के अवयस्क होंगे। तो 80% कर लिया यहाँ पर। उसके बाद लड़कियों के बारे में क्या दिया गया है कि लड़कियां 25% वयस्क हैं। अगर लड़कियां 25% वयस्क हैं तो 75% क्या होंगी? 75% हो जाएंगी अवयस्क। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 80 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 240। अनुपात 2 को 75 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 150। देखो यहाँ पर हमने लड़कों की कुल संख्या कितनी मानी थी? 300 और लड़कियों की कुल संख्या कितनी मानी थी? 200। तो कुल मिलाकर ये दोनों कितने हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे 500। लड़के और लड़कियों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। और 500 में से कुल कितने छात्र अवयस्क हैं? 240 और 150। कितना आ जाएगा? 0, 4 और 5 9, 2 और 1 3। यानी कि 500 छात्रों में से 390 छात्र ऐसे हैं जो अवयस्क हैं। कैसे हैं? अवयस्क हैं, या फिर कह सकते हैं कि वयस्क नहीं हैं। कैसे छात्र हैं ये? अवयस्क छात्र हैं। और हमें इनका प्रतिशत बताना है, और प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे? बट्टे में जो संख्या कुल हमारी दी गई है उसको रख लेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 सते 35, बचेगा 4 और 5 अठे 40। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 78%। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो सेम ऐसा ही प्रश्न हमने अभी किया है, उसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को भी करना है। तो यहाँ पर भी लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या दिया गया है? बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात जो दिया गया है 4:1 दिया गया है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? इन दोनों के साथ 2 जीरो बढ़ा लेने हैं। 2 जीरो बढ़ा लेने हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 400:100 आ जाएगा। यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी हमने मान ली? 400। गर्ल्स की संख्या हमने कितनी मान ली? 100। तो 400 और 100 कितना हो जाएगा? इनको मिलाकर ये हो जाएगा आपका 500। ये मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है कि 75% लड़के ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। हमको बताना है छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का प्रतिशत। तो अगर 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो इसका मतलब ये है कि 25% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। उसके बाद 70% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब है कि 30% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। 25 × 4 कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पर कितना बचेगा? 30। कहने का मतलब ये है कि 500 में से 100 लड़के ऐसे हैं, मतलब 400 लड़कों में से 100 लड़के ऐसे हैं कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सेम ऐसे ही 100 लड़कियों में से 30 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 100 प्लस में 30 यानी कि 130। 130 लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लेकिन हमें बताना है इनका प्रतिशत क्या है। तो 130 का जब प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में कितना रखेंगे? 500, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 500। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30। तो ये आ जाएगा आपका 26%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा 26%। और ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या हैं?
तो कुल अंक क्या हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर पास होने के लिए जो कम से कम अंक लाने चाहिए, कितने लाने चाहिए, 33%। पास होने के लिए अंक कम से कम कितने चाहिए, 33% अंक चाहिए। लेकिन एक छात्र ऐसा है जिसने 33% अंक ना लाकर कितने अंक लाया, 25%। और जब ये 25% अंक लेकर आया तो यह 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसने 33% अंक नहीं प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर कितने कितने कम प्राप्त किए हैं, 33 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8%। और ये 8% की वजह से क्या हुआ है, इसको 40 अंक कम मिले हैं। यानी कि 8% बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछा गया है, कुल अंक क्या है। तो कुल अंक क्या होते हैं, हमेशा बताया है 100%। 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 500। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही जवाब होगा, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, हमें बताना है उत्तीर्ण होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। तो प्रतियोगी जो पहला वाला है इसको कितने अंक मिले, 20% अंक मिले और यह कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से। अगर इसको ये 30 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। इसी प्रकार जो दूसरा प्रतियोगी है, दूसरा प्रतियोगी 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो अगर इसको ये 42 अंक ना भी मिले होते तब भी ये पास होता। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये वाले भी हैं और पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये वाले भी हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो 32 - 20 कितना हो जाएगा, 32% से 20% को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 12%। 42 में 30 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 72 अंक। अंकों को जोड़ना है और प्रतिशत को घटाना है। प्रतिशत को क्या करना है, घटाना है और अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 12% बराबर 72 आया है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 6। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत। तो यहाँ पर 30 अंक हैं, अगर इसको हमें 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा और 5 से हम इधर भी गुणा करा देंगे। तो 5% ये हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 30। 5% बराबर कितना आएगा, 30। यानी कि 20% प्लस में 30 बराबर कितना आया है, 30 बराबर आया है 5%। तो 20 + 5। तो पास होने के लिए जो न्यूनतम प्रतिशत चाहिए वह क्या होगा, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत चाहिए 25%। अगर आप 25% अंक लेकर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप इस वाले से करना चाहते हैं तो इस वाले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1% का मान कितना निकाला है, 1% का मान हमने 6 निकाला है। यहाँ पर 42 है, तो इसको 42 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा और हम इधर भी 7 से गुणा कराएंगे। 7 एकम 7% और 6 सते 42। तो ये जो दिया गया है अब इसमें हम इसका मान उठाकर रख देंगे। यहाँ पर है 32% और माइनस क्या है, 42। 42 बराबर कितना है, 7%। और 32 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25%। तो पास होने के लिए जो हमें न्यूनतम प्रतिशत चाहिए वह क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए 25%। तो ऐसा प्रश्न आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा ही प्रश्न अभी अभी कुछ देर पहले करवाया था, उसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को भी करना है। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं, 640 हैं और लड़कियाँ कितनी हैं, 360 हैं। लड़के कितने हैं, लड़के यहाँ पर कितने हैं, 640 हैं और लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पर
जो लड़कियों की संख्या है वह है 360। 640 लड़के हैं तथा 360 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर ये कितने छात्र हो जाएंगे? 6 3 9 और 4 6 10 यानी कि 1000। ये कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 1000 छात्र ऐसे हैं। एक परीक्षा में 1000 छात्र बैठे हैं और इसमें से 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हों, तो हमें बताना है असफल का। तो अगर ये 640 का 60% सफल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 40% असफल भी रहे होंगे। तो ये असफल लड़कों की संख्या प्लस असफल लड़कियों की संख्या। लड़कियां कितनी हैं? 360, जिसमें से 80% लड़कियां तो सफल हो गई हैं, इसका मतलब है 20% लड़कियां असफल भी हुई हैं। तो ये जो हमारी संख्या निकल कर आएगी, किसकी निकल कर आएगी? असफल छात्रों की संख्या निकल कर आएगी। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट देंगे। यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काटेंगे। 64 को 4 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 64 चौको 256 यानी कि 4 चौको 16, 4 छंग 24 और 1 25। 64 गुणे 4 कितना होता है? 256 होता है। प्लस 36 गुणे 2 कितना होता है? 36 गुणे 2 होता है 72। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 328 छात्र ऐसे हैं जो असफल रहे हैं। क्या रहे हैं? ये छात्र असफल छात्र हैं और हमको बताना है इनका प्रतिशत। प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे? जितने लोग असफल रहे हैं उनकी संख्या और बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1000। तो बटे में 1000 रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। नीचे कितने जीरो बचे हैं? 1। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में दशमलव का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि 32.8% इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी करवाया है इसी पर आधारित। अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे से समझा है तो इस प्रश्न को आप अपने मन से कर सकते हैं, बाकी हम तो आपको अभी करवा ही रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से? गणित और अंग्रेजी। तो गणित के लिए हमने क्या लिख लिया? मैथ लिख लिया और अंग्रेजी के लिए हमने इंग्लिश लिख लिया और इन दोनों को एक साथ में लिखना है, यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश। और एक बार क्या लिखना है? पास, और एक बार क्या लिखना है? फेल। ये हमारा फॉर्मेट रहता है, इसको हमें बनाना ही बनाना है। अब हमको देखना है कि 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। असफल मतलब फेल होते हैं। तो 34% इसमें फेल होते हैं और 42% इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। अगर मैथ में 34% प्रतियोगी फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 34 6 40 और 60 100, यानी कि 66% इसमें पास हुए होंगे। अगर यहाँ 42 आया है तो यहाँ कितना आएगा? 42 8 50 और 50 100। दोनों को जोड़कर 100 आना चाहिए, यहाँ दोनों को जोड़कर 100 आना चाहिए। तो 42 यहाँ है तो 58 यहाँ होगा, 34 यहाँ है तो 66 यहाँ होगा। अब दोनों विषयों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? दोनों विषयों के बारे में जानकारी दी गई है कि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 20% प्रतियोगी क्या होते हैं? असफल होते हैं। तो 20% यहाँ रखेंगे। अगर 20% यहाँ आया है तो यहाँ कितना आएगा? 80% आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो हमको बताना है सफल वाले। तो सफल वाले हमारी ये लाइन है, तो 66 और 58 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 का आएगा 4। 6 और 5 हो जाएगा 11 और 1 12। 124% ये आया है जो यहाँ पर जोड़कर आया है। इन दोनों को अलग अलग जोड़कर जो यहाँ पर आया है उसमें से इसको घटा देना है। 4 से 0 जाएगा 4, 12 से 8 जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 44% और यही आपका सही जवाब होगा और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी में। अगर हमसे पूछा जाता है कि दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं तो हम क्या करते? इन दोनों को जोड़ते और इसको घटा देते। 4 और 2 6, 3 और 4 7। 76 में से 20 घटाते कितना आता? 6। 7 में से 2 जाएगा 5। फेल वाला पूछता तो 56%, पास वाला पूछा गया है तो 44%। हमसे पूछा गया है सफल वाला और देखो इसमें दोनों ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसलिए आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि सफल वाला पूछा गया है या असफल वाला। हमसे पूछा गया था सफल वाला, तो सफल के सामने कितना आया है? 44 और असफल के सामने 56। अब जिस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से अपना आंसर हम लोग टिक कर देंगे।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी के लिए हमने H लिख लिया, अंग्रेजी के लिए हमने E लिख लिया और दोनों को साथ में लिखना है, हिंदी प्लस में इंग्लिश। उसके बाद क्या लिखना है, पास बनाना है यहाँ पर और फेल बनाना है यहाँ पर। अब देखते हैं कि डाटा क्या दिया गया है। 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में क्या होते हैं, असफल होते हैं। असफल मतलब फेल। तो 52% यहाँ आएगा और 42% यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ 52 आया है तो यहाँ पर कितना आएगा, दोनों को जोड़कर 100 आना चाहिए। 52 8 40 हो गया, 52 8 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और 40 100, यानी कि अगर यहाँ 52 है तो यहाँ कितना होगा, 48। अब यहाँ 42 है तो यहाँ कितना होगा, 42 8 50 और 50 100। 42 में 58 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 52 में 48 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो अगर 52% छात्र फेल हुए हैं तो 48% छात्र पास होंगे। 42% छात्र फेल हुए हैं तो 58% छात्र पास होंगे। अब दोनों विषयों के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। असफल मतलब फेल, तो 17% यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 17 3 20, 20 और 80 100, यानी कि 17% अगर यहाँ आया है तो 83% यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, यानी सफल वाले हमको बताना है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 के 6, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 106। 9 और 1 10, तो कुल मिलाकर हुआ 106%। अब क्या करना है, ये 83 को क्या करना है, इसमें से घटा देना है। 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23%। और ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग फेल और पास वाला अभी कर रहे थे, उसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को भी करना है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बोलने वाले और ना बोलने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर दो भाषाएं दी गई हैं, वो भाषाएं कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी हिंदी भाषा है और दूसरी आपकी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, और ये हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज। और यहाँ पर दोनों लैंग्वेज आएंगी, यानी कि इंग्लिश प्लस में हिंदी। अब यहाँ पर जो लोग बोल सकते हैं यानी कि बोलने वालों का प्रतिशत, यहाँ पर आ जाएगा बोलने वालों का प्रतिशत, और इधर किसका आ जाएगा, ना बोलने वालों का प्रतिशत। करना वही है यहाँ पर भी, सेम वैसे ही। तो बोलने वालों का प्रतिशत और ना बोलने वालों का प्रतिशत। तो इंग्लिश यहाँ पर कितने प्रतिशत छात्र बोल सकते हैं, 70%। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 70%। अगर यहाँ 70% आया है तो यहाँ कितना आएगा, 30%। उसके बाद आपको दिया गया है कि 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो 65% छात्र अगर हिंदी बोल सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65% आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 65 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ अगर 65 है तो यहाँ कितना होगा, 35 होगा। उसके बाद आपको दिया गया है 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं, 27%। तो यहाँ अगर 27 है तो यहाँ कितना आएगा, 27 3 30 और 30 70 100, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 73%। अब देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है कि तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वालों का हमसे प्रतिशत पूछा गया है। बोलने वालों का प्रतिशत पूछा गया है तो क्या करेंगे, बोलने वालों में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 135%। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 62%।
और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में दिया गया है 62%, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर दो प्रकार के छात्र हैं। कौन कौन से प्रकार के छात्र हैं? दो प्रकार के। एक तो वो जो सफल हुए हैं और दूसरे वो जो असफल हुए हैं। दो ही प्रकार के छात्र, एक तो जो सफल हुए और जो असफल हुए। यहाँ पर सफल छात्रों का प्रतिशत नहीं दिया गया है, बताया गया है असफल छात्रों का प्रतिशत, यानी कि 25%। 25% छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। अगर 25% असफल हुए हैं तो 75% क्या हुए होंगे? 75% सफल हुए होंगे। और यहाँ पर सफल छात्रों की संख्या भी दी गई है, कितनी? 450। सफल छात्रों की संख्या कितनी दी गई है? 450। और हमसे पूछा गया है कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। कुल छात्र यानी कि 75 + 25 यानी कि 100% छात्र। तो अगर 75% बराबर, अगर यहाँ पर आपको 75% बराबर कितना दिया गया है? 450। 75% बराबर कितना दिया गया है? 450। तो इसको हम किससे काट देंगे? इसको हम काटेंगे 5 से। 5 × 1 = 5 और 5 बचे 25। और इधर कितना आएगा? 5 × 9 = 45। 15 × 1 = 15 और 15 × 6 = 90। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर आएगा 6। हमसे पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या, और कुल छात्रों की संख्या हमेशा हमने किसके बराबर बताया है? कुल छात्रों की संख्या जो होती है वह हमेशा 100% के बराबर होती है। तो 1% बराबर अगर 6 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 600। और ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि ए में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ लड़के और लड़कियां दी गई हैं। कौन कौन से हैं? लड़के और लड़कियां, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स। दो लोग हैं यहाँ पर, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। आपको दिया गया है कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या जो दी गई है लड़कों से 20% अधिक दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लड़कों की संख्या 100 है तो इनकी संख्या कितनी होगी? 120 होगी। अब हमें इनका अनुपात पता करना है। 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। अब यहाँ दिया गया है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 66 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 66। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? 11। 5 और 6 = 11, और 11 बराबर कितना दिया गया है? 66। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 6। 1 बराबर 6 आया है। 1 बराबर अगर यहाँ पर 6 आया है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30, और 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 6 यानी कि 36। तो लड़कों की संख्या कितनी हुई? 30। लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 36। अभी हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है। हमसे इसमें आगे और जानकारी दी गई है। कहा गया है कि कक्षा में 4 लड़कियां अगर और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर 4 लड़कियां और आ जाएं, लड़कियां कितनी थी? 36। अगर 4 लड़कियां और आ जाएं तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। और लड़के जितने पहले थे उतने ही अब हैं, यानी कि 30 और 40। हमें इनका अनुपात बताना है और यही हमसे पूछा गया है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 3:4, और यही आपका सही जवाब होगा जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।